मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आशय औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान परीक्षणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब मनोविज्ञान ने वैयक्तिक भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की खोज प्रारंभ की थी, तब वैयक्तिक भिन्नताओं के मापने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन अति आवश्यक हो गया और व्यक्तियों के शारीरिक एवं मानसिक गुणों, विशेषताओं आदि का मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाने लगा। मिल्टन एल ब्लम और जेम्स सी नेडलर ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इट्स थ्योरेटिकल एंड सोशल फाउंडेशन में लिखा है कि सामान्यतः प्रत्येक उद्योग इस बात को मान्यता देता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशिक्षित मनोविज्ञान का कार्य है। जिस प्रकार प्रेरणाओं का विकास, प्रशिक्षण, दुर्घटनाओं में कमी, विपणी अनुसंधान और विज्ञापन की प्रभावपूर्णता आदि कार्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण अधिकांशतया मनोवैज्ञानिकों के लिए सुरक्षित हैं। और इससे यह स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मानवीय व्यवहार के अध्ययन का आधार है, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसको डिफाइन किया है। जैसे ब्लम और नेलर के अनुसार एक परीक्षण को मानवीय व्यवहार के एक प्रमापित नमूने के मापने के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जे.एल. मुर्सेल के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण उत्तेजक प्रारूप है जो व्यक्तियों के चयन और अनेक मानवीय अध्ययनों में सहायक होता है और परीक्षणकर्ताओं में अनेक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का होना आवश्यक समझता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त जो परिभाषाएं अपन ने देखी, उनका अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक का कार्य है, जिनके द्वारा व्यक्तियों की योग्यताओं, प्रतिभाओं, शक्तियों और क्षमताओं आदि की जानकारी एवं मापन किया जाता है। इस आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे वैधता, वैलिडिटी। परीक्षण की इस विशेषता का तात्पर्य यह है कि परीक्षण मदों, टेस्ट टाइम्स का चयन इस प्रकार किया जाए कि परीक्षण का निर्माण जिस शील गुण के मापन हेतु किया गया है वह उसी गुण का मापन करे। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की यंत्र संबंधी योग्यता के लिए एक परीक्षण का निर्माण करता है, तो उसे उस व्यक्ति की यंत्र संबंधी योग्यता का ही मापन करना चाहिए, उसकी संगीत संबंधी योग्यता का नहीं। तो इस प्रकार से यदि किसी परीक्षण का निर्माण बुद्धि के मापन के लिए किया गया है, तो उसे बुद्धि का मापन ही करना चाहिए, व्यक्तित्व का नहीं। इसी तरह से विश्वसनीयता। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किए गए फलांक विश्वसनीय होने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षणों का चाहे कितनी ही बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उनसे प्राप्त फलांक प्रथम बार किए गए परीक्षण के समान ही होने चाहिए। यह नहीं कि औसत फलांक प्रथम बार में 90, द्वितीय में 70 और तृतीय में 95 आए। इस तरह यदि किसी परीक्षण का फलांक प्रत्येक बार में भिन्न भिन्न आता है, तो उसे विश्वसनीयता नहीं कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। परीक्षण मनोवैज्ञानिक की किसी व्यक्तिगत मानसिक प्रवृत्ति की विशेषावस्था से स्वतंत्र होना चाहिए। अन्य शब्दों में मनोवैज्ञानिक की रुचि, इच्छा और मान्यता परीक्षण फलांक को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं
करनी चाहिए। इसी तरह से उपयोगिता, यूटिलिटी, परीक्षण की यह विशेषता इस बात से संबंध रखते हैं कि किसी परीक्षण का प्रयोग किस सीमा तक या क्षेत्र तक आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी से किए गए प्रश्न सरल हो, अपनाई गई विधि सरल हो, मितव्ययी और कम समय लेने वाली हो। नेक्स्ट, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एक अच्छे परीक्षण की अन्य विशेषता इसकी व्यापकता की प्रकृति है। परीक्षण की व्यापकता का तात्पर्य इसकी उस विशेषता से है जिसमें परीक्षण मदों का चयन इस प्रकार किया जाए कि वह योग्यता के प्रत्येक पहलू का मापन करने में समर्थ हो। फिर प्रभेदकारी शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। परीक्षण की इस विशेषता के माध्यम से व्यक्तियों की अधिक और कम योग्यता का अंतर मालूम किया जा सकता है। इस विशेषता के द्वारा कार्य में योग्य एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों के फलांक अधिक और कार्य में अयोग्य एवं अश्रेष्ठ व्यक्तियों में फलांक कम होने चाहिए। तो अन्य शब्दों में दोनों वर्गों के व्यक्तियों के फलांक एक समान नहीं होने चाहिए। प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। परीक्षण की इस विशेषता के माध्यम से परीक्षण के लिए निर्देश, विधि और जांचने के तौर तरीकों आदि का निर्धारण किया जाता है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को मालूम करने के लिए उसका प्रमापीकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। और लास्ट, रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग। परीक्षण की यह विशेषता इस बात पर बल देती है कि परीक्षण में यह विशेषता हो कि वह अंतिम समय तक परीक्षार्थी में कार्य करने की रुचि बनाए रखे। अतः यह आवश्यक है कि परीक्षण मदों की संख्या कम हो और प्रयोग में लाने जाने वाली भाषा पूर्णतया स्पष्ट हो। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल टेस्ट की ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके आधार पर ये परीक्षण किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।